गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि आपको याद ही होगा कि इससे पहले जो है कामचोर पाठ की वीडियो आपको भेज चुके हैं। आपको याद होगा कि कामचोर कहानी क्या है। ऐसे बच्चों की कहानी है जो कुछ भी काम नहीं करते, दिन भर पड़े रहते हैं और कोई भी काम नहीं करते, तो उनको काम सिखाने के लिए अब्बा ने उन्हें कुछ काम दे और साथ में उन्हें एक लालच दिया कि जो काम करेंगे उसके बदले में उन्हें को क्या मिलेगा, वेतन या तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, तो उसी वेतन या तनख्वाह के लालच में बच्चों ने जो है काम करने चाहे, लेकिन वो जो भी काम करते थे वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाती थी। ठीक है, तो आगे इसी पाठ के इस वीडियो में इसी पाठ को आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि बच्चे जो है मुर्गियाँ को जो है हाँक रहे थे, मुर्गियों को बंद करना चाह रहे थे, लेकिन मुर्गियाँ नहीं गई। फिर किसी को सूझी कि भेड़ें भी जो है भेड़ों को जो है क्या करें कि भेड़ों को उनके जो जहाँ भेड़ें बांधे जाते वहाँ उनको ले जाएं, उनको वहाँ पे जाके रखें। तो उन्होंने भेड़ें खोल दी। ठीक है, आगे हम देखेंगे बेटा। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लसम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पेड़ पर भेड़ चाल मशहूर है। ठीक है, दिन भर की भूखी भेड़ें, क्योंकि भेड़ें बंधी हुई थी और जैसे उनको खोला गया तो उन्होंने क्या किया, भेड़ों को जो है क्या हुआ कि किसी को ध्यान आया कि भेड़ों को जो है दाना डाला जाए, और जैसी भेड़ों ने जो है भेड़ें खोली गई, भेड़ों ने दाने के सूप देखे, जो सूप होते हैं उनमें दाने भरे देखे, तो सबकी सब झपटी। ठीक है, लस्टम पस्टम यानी जल्दी जल्दी फटाफट तख्तों पर चढ़ गई, जो तख्त होते हैं उन पे चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल का मतलब होता है बेटा, भेड़ें क्या करती, जहाँ एक जाती है बिना सोचे समझे सारी की सारी उसके पीछे चल पड़ती। तो एक दो भेड़ें अगर तख्तों पे चढ़ी होंगी तो जितनी भेड़ें थी वो सारी की सारी क्या है, तख्तों पे चढ़ गई। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। ठीक है, उनकी नज़रें सिर्फ कहाँ थी, जो सूप थे भरे हुए दाने के उन पे नज़रें थी, और वो जल्दी जल्दी जो है बर्तनों को इधर उधर लुढ़काते हुए तख्तों पर चढ़ती हुई, पलंगों पर चढ़ती हुई आगे निकल गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। ठीक है, जहाँ तख्त था जिस पे से भेड़े गई वहाँ पे क्या है, बानी दीदी का दुपट्टा फैला रखा था, और गोखरी, चंपा और सलमा ये बच्चों का नाम होगा। सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। उन पे जो है सितारे रखकर बड़ी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। ठीक है, लेकिन भेड़ों को नहीं पता कि यहाँ क्या ज़रूरी काम चल रहा है। जो है मुगलानी बुआ को दीदी को समझा रही हैं, उनको कुछ नहीं समझ आया। वो तो क्या है, निसंकोच यानी बिना कुछ संकोच किए हुए कितना ज़रूरी काम हो रहा है, ये दुपट्टा इतना सुंदर है, पुनः कुछ सोचे हुए उसको रौंदती हुई, मतलब उसके ऊपर से जो है उसे कुचलती हुई आगे निकली। और मेघनो यानी जो वो बीट करती हैं ना, जो भेड़ें। ठीक है, तो भेड़ें जो है उनको मेघने बोलते हैं, जो भेड़ जो बीट्स छोड़ती छोटे छोटे जो उसको बोलते हैं मेघने। ठीक है, का छिड़काव करती इनके। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजरी हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई, क्योंकि कुछ बच्चे आगे आगे जो है सूप में दाने भरे उनको लेके जा रहे थे, और भेड़ें जो है दानों को देखते हुए पीछे पीछे निकल गई। हंजन माँ एक पलंग पर
दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ती तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। ठीक है, भेड़ों की नज़र कहाँ पड़ गई? तरकारी यानी सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। उनकी नज़र वहाँ पड़ी तो उस टूट पड़ी का मतलब बेटा उस पर जाके जो है झपट गई और तरकारियाँ यानी सब्जियाँ खाने लगी। वह दलान में बैठी मटर की फलियाँ तोल तोल कर रसोइये को दे रही। दलान यानी आंगन, आंगन में बैठ के क्या करी थी? मटर की फलियाँ तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर खड़ी उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। ठीक है, उसने बहुत कोशिश की तरकारी वाले ने भेड़ों को मारने की, लेकिन भेड़े में जो है उनके शरीर में क्या होता है? रुई होती है। तो भेड़ों को तो दर्द हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? सारी जो सब्जी थी, तरकारियाँ सब्जी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी सारी सब्जी वो खा गई। ठीक है, उधर यह प्रलय मची थी। इधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। कुछ बच्चों का जो है दल इधर ये सब करा था, दूसरा दल क्या करा था? इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। बच्चे बहुत सारे थे और सबको धमकी मिल चुकी थी अब्बा की तरफ से कि जो काम नहीं करेगा उसको शाम का खाना नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग कुछ ना कुछ काम करने की सोच रहे थे। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। 4 बच्चे और थे जिन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भैंस का दूध दोहेंगे। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। मतलब भैंस का दूध निकालने के लिए 8 हाथ, 4 बच्चे थे तो 2-2 हाथ। ठीक है, भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उड़ी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध जाए, यानी आगे पीछे के दोनों पैर बांध दिए जाएं और फिर काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए। फिर बच्चों ने सोचा कि क्यों ना भैंस के आगे और पीछे के दोनों पैरों को बांध लिया जाए। जब पैर बांध लिए जाएंगे तो आराम से दूध निकाला जाएगा। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांधा। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं। साथ में भूचाल भी आया है। चाचा जी सो रहे थे अपनी चारपाई में आराम से। भैंस जब उनकी चारपाई लेके भागी तो पहले उन्हें लगा कि कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन जब पानी की जो है बाल्टी टकराई किससे? चाचा जी की चारपाई से, और पानी उनके मुंह पे गिरा, तब उन्हें लगा कि शायद कोई तूफान आ गया और साथ में भूचाल यानी भूकंप आ गया। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। ठीक है, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। फिर किसी बच्चे ने सोचा कि ओह, दूध इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि भैंस का जो बछड़ा था उसे तो खोला ही नहीं, तो इसलिए तत्काल बछड़े को भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। जो भैंस दर दर भाग रही थी, बछड़े को देखी तुरंत वो रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया।
धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियों को बाग में हकाया गया, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। घर की ऐसी दुर्दशा देखने के बाद अम्मा ने अब्बा को चुनौती दी, यानी धमकी दी कि या तो आप जो है ये बच्चा राज जो बच्चों से जो आप काम करवा रहे यही करवाइए या मुझे यहाँ रख लीजिए, ठीक है। और उन्होंने मायके जाने की चुनौती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल जानते हैं, जैसे आर्मी में होता है, फौज में अगर किसी से कोई गलती हो तो उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। इसी प्रकार से अब्बा ने जो है सभी बच्चों को लाइन में खड़ा किया और सबको सजा दी, डांट पड़ी, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद। अब नया जो है आदेश अब्बा की तरफ से आया कि यदि किसी भी बच्चे ने किसी भी काम को अगर हाथ लगाया तो क्या होगा, रात का खाना बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। बच्चे बोलते हैं ये लीजिए, अब इन्हें किसी करवट शांति नहीं, मतलब इन्हें किसी प्रकार से सुकून नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, ठीक है। अब बच्चों ने क्या, बड़ी मुश्किल से बच्चों ने ये तय किया था कि भाई हम कुछ काम करेंगे, लेकिन अब फिर से एक नया फरमान अब्बा की तरफ से है कि खबरदार किसी ने किसी चीज़ को छेड़ा या कोई काम किया, अगर किया तो उनका रात का खाना बंद। तो बच्चे कहते ये लीजिए, इन्हें तो किसी भी प्रकार से शांति नहीं। अगर हम काम नहीं करते हैं तो भी ये परेशान होते हैं, अगर काम करते हैं तो फिर भी जो है इनको सुकून नहीं, ठीक है। तो अब लास्ट में बच्चों ने क्या तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पीएंगे, यानी कोई काम नहीं करेंगे, पहले की तरह कामचोर ही रहेंगे। अब ये पाठ आपका यहाँ पे बेटा समाप्त होता है, ठीक है। इस पाठ से संबंधित आपको, इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको होमवर्क में सबमिट नहीं करने, अर्सल पे सबमिट नहीं करने, ठीक है। ये पाठ अब आपको समझ आ गया अच्छे से, कामचोर, ठीक है। कामचोर पाठ क्या है, कहानी है कुछ बच्चों की जो कि कामचोर बच्चे हैं, ठीक है।